नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने रानी पोखरी में 180 मीटर लंबे सेतु के निर्माण का किया निरीक्षण। कहा 6 महीने की तय समयावधि में करे पूर्ण कार्य। तो धामी ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में साइबर तंत्र को मजबूत करने के दिए निर्देश। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में चली धामी मैजिक। धामी के नेतृत्व में 14 सीटों पर जीती बीजेपी। जनता ने धामी के काम पर लगाई मोहर तो कर दिया कांग्रेस का सुपड़ा साफ। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। बिजली दरों की टैरिफ में नहीं होगा बदलाव। यूपीडीकेएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने दी जानकारी। विधानसभा में बिना नोटिस कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर कांग्रेस के सवाल। प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा ने साधा निशाना। कहा भर्ती करने वाले नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ी लड़ाई। रुड़की के मतगणना केंद्र पर पुलिस पर पथराव। मामले में पूर्व राज्य मंत्री सहित 12 लोग गिरफ्तार। कई पुलिसकर्मी हुए थे घायल। अन्य उपद्रवियों की तलाश भी जारी। अब खबरें विस्तार से। धाकर धामी के काम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उत्तराखंड में काम बोलता है और उत्तराखंड की जनता काम देखकर धामी के नाम पर वोट देती है, जैसा बीते विधानसभा चुनाव में दिखा और उपचुनाव में नजर आया। और एक बार फिर हरिद्वार के त्रिस्तरीय चुनाव में जनता ने काम देखकर धामी के काम पर मुहर लगा दी। पेश है ये खास रिपोर्ट। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में चला धामी मैजिक। धामी के नेतृत्व में 14 सीटों पर जीती भाजपा। हरिद्वार पंचायत चुनावों में कभी भाजपा नहीं जीती थी 4 से ज्यादा सीट। जनता ने धामी के काम पर लगाई मोहर। धामी के वादे हो रहे पूरे, इसलिए जनता लगा रही मोहर। धामी के काम पर जनता ने किया कांग्रेस का सुपड़ा साफ। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी को अच्छी जीत मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन दमदार रहा और अब तक इतिहास में भाजपा हरिद्वार जिला पंचायत चुनावों में 4 से ज्यादा सीट पर कभी जीत नहीं पाई है। इस बार 14 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीजेपी कई और सीटों पर भी जीत सकती थी। धामी जी को देखकर, धामी जी के नेतृत्व में जितना पंचायत चुनाव हमारे हुआ है सब हम धामी जी के नेतृत्व में, हम धामी जी को उसमें देखकर सारे वोट हम बीजेपी की तरफ इसीलिए दे रहे हैं जो हमारा देश का उन्नति हो रहा है। हम आगे भी यही चाहते हैं तो धामी जी इसी हिसाब से चले, जैसा काम का गति चला रहा है, जो काम कर रहा है इसी हिसाब से चलो। हम धामी जी को हमेशा के लिए जाकर रखेंगे। बहुत कार्य किया है, वो तो गिनती में करोगे तो बहुत ही कम है, लेकिन देखने में देखोगे तभी पता लगेगा। तो हाँ, धामी जी ने सारा शहर चमकाया, सारा गाँव चमकाया, सारे कुछ काम कहने को मौका नहीं छोड़ रहा, सभी काम करते जा रहे हैं। जो में धामी जी है तो हम इसलिए हम बीजेपी को ही चाहते हैं, क्योंकि हमारा सामने जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था सभी हार गए। हमने धामी जी और नरेंद्र मोदी जी के वजह से अमित चौहान जी को वोट दिया है। यतीशानंद हमारे पूर्व विधायक थे, इनके वजह से हमने अमित चौहान जी को वोट दिया है। और अमित चौहान जी हमारे गांव में कार्य भी करते हैं और कार्य करते रहेंगे। हम इनकी सेवा मित्र पर हैं और हमने भी इनकी सेवा करी है। चुनाव में, प्रचार में भी इनके साथ रहे हैं, खड़े रहे हैं हम 24 घंटे। और ये हमारे गांव कल रात भी हमारे गांव में आए थे और इन्होंने एक सभा भी करी थी। इन्होंने यही कहा था कि गांव में कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों को किसी गरीब कन्या की शादी नहीं हो रही हो, इसके लिए पैसे की जरूरत हो तो हम सेवा करेंगे। हम हर चीज़ में साथ हैं। भाजपा किस तरह से कार्य कर रही है विकास कार्यों को लेकर? बीजेपी बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। हमें भी बीजेपी में बहुत साल हो चुके हैं और बीजेपी से बढ़िया कोई नेता नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से बहुत कार्य हो रहा है। और धामी जी ने भी हमारे क्षेत्र में विकास करा है और उत्तराखंड सरकार में भी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। धामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करता हूं मैं। और अमित चौहान जी का भी धन्यवाद करता हूं जो इतनी भारी मतों से हमारे जमालपुर कला सीट से जीते हैं।
जमालपुर कला वार्ड नंबर 12 से बहुत भारी मतों से जीते हैं। 4113 वोटों से इन्होंने भारी मतों से विजय प्राप्त की है। यहाँ सारे कार्य जो है सही हो रहे हैं यहाँ है? और धामी जी और तुम्हारे प्रधानमंत्री जी का सारे काम जो है हम देख रहे हैं, और हम जैसे कह रहे हैं ना उसी तरह हो रहे हैं। और यहाँ प्रजा भी खुश है, सब खुश है, आगे के लिए भी खुश है। और आपके जो प्रोग्राम देख रही है ना, हाँ, वो भी सब सही आ रहे हैं। और यहाँ कोई ऐसी दिक्कत कोई नहीं है यहाँ। और पंचायत चुनाव में भाजपा को जीत मिली है, कितनी बड़ी खुशी मानते हैं इस चीज़ को? ये पंचायत चुनाव में जो जीत मिली है ना भाजपा को, वो कितनी खुशी की बात है ये। हाँ, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। धामी जी कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। धामी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। वो गांव में जो समस्याएं थी ना वो सारी पूरी हो गई। मान लो अधूरी भी है तो वो भी हो जाएगी। और भी समस्या वो है, उनके प्रोग्राम है गांव के लिए जो अधिक से अधिक खेती के लिए और तो तालाब के पानी के लिए, इनके लिए, बाढ़ के लिए, सबके लिए जो भाजपा को वोट देते आए हम तो 50 साल हो गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार क्षेत्र में पिछले कुछ समय में कई दौरे किए हैं। स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री की मेहनत और काम को सराहते हुए उन्हें ये उपहार दिया है। इसी के साथ जनता ने मुख्यमंत्री धामी के काम और उनकी नीतियों पर भी मुहर लगा दी है। इधर पंचायत चुनावों में हरिद्वार ग्रामीण सीट में पूर्व सीएम हरीश रावत और उनकी बेटी कुछ खास नहीं कर पाई। विधायक अनुपमा रावत के क्षेत्र में चारों सीट पर कांग्रेस बुरी तरह हारी है। ये भी बता दें कि धामी ने अब जो जनता से वादे किए हैं, सरकार उन्हें पूरा करने की लगातार जद्दोजहद में लगी हुई है। धामी ने कहा था कि शहर से लेकर गांव तक हर जगह विकास पहुंचेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी और हर गांव तक सड़क पहुंचेगी। वहीं जनता के हित और प्रदेश के विकास के लिए जो भी उचित कार्य होगा वो किया जाएगा। धामी इन वादों को पूरा भी कर रहे हैं, इसलिए जनता का आशीर्वाद धामी को लगातार मिलता जा रहा है और जनता के मुताबिक आगे भी मिलता रहेगा। हरिद्वार से विकास कुमार और देहरादून से तारिक अंसारी की ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के डोब श्रीकोट गांव में अंकिता भंडारी के माता पिता से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के माता पिता को आश्वासन दिया कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन पर मुकदमा भी चलाया जाएगा। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विकास की सौगात दी है। देहरादून के रानी पोखरी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भानियावाला ऋषिकेश मोटर मार्ग पर रानी पोखरी पुल और लंबरपुर लांघा मोटर मार्ग पर शीतला नदी के ऊपर पुल के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पुल का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा अन्य विकास कार्यों की भी सौगात दी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजधानी और ऋषिकेश के साथ ही गढ़वाल को जोड़ने वाला ये पल काफी महत्वपूर्ण है। इसके पुनर्निर्माण से क्षेत्रीय जनता के साथ ही उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को भी सुगमता होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह सौगात दी है। रानी पोखरी पुल का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कई विकास कार्यों की भी सौगात दी गई। अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए और कहा कि जन समस्याओं एवं जन शिकायतों का तुरंत समाधान हो। पुलिसिंग व्यवस्था को और दृढ़ बनाने के लिए टीम वर्क से कार्य किया जाए और ये भी कहा कि राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था के लिए आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, जिसमें ड्रोन का बेहतर उपयोग भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आपदा प्रबंधन में कैसे किया जा सकता है, इस ओर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव आर मीनाक्षी समेत अधिकारी मौजूद रहे।
देहरादून के बीजेपी कार्यालय में भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अंकिता भंडारी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बीएल संतोष सहित कई नेता मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रदेश की बेटी थी, उसके साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और उनकी सरकार ऐसे दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। श्रद्धांजलि पहले दिन से हमारा भी बताओ 25 तारीख को दीनदयाल जी की जयंती का कार्यक्रम था, मन की बात भी थी। उस दिन भी हमने प्रत्येक बूथ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री जी का आगमन था और हम पूरे देश के अंदर मैसेज इस रूप में बने कि उत्तराखंड की इस बेटी के साथ पूरा देश खड़ा है। इस भाव के हमने कार्यक्रम आज यहाँ पर भी किया। साथ साथ हरिद्वार में हमारी विजय हुई तो हमने वहाँ कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई किसी प्रकार का जुलूस ना हो। आज हमारे जो सेवा प्रसारक कार्यक्रम थे उसको मैं स्थगित करके आगे किया है। पूरे देश के अंदर इस प्रकार के जो लोग हैं जिनका स्वरूप इस रूप में रहता है कि डर का माहौल पैदा करने का रहता है, इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त होते हैं, उनको अंदर एक भय का वातावरण स्थापित हो, पूरे देश का संदेश इस रूप में जाए कि जनता ऐसे दुष्टों को बख्शने वाली नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्ति के बाद बिना नोटिस के कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जल्दबाजी में बिना नोटिस दिए कर्मचारियों को निकाल दिया, जो कि सरासर गलत है। कांग्रेस ने कर्मचारियों को निकालने की लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि कांग्रेस ने बैकडोर से भर्ती करने वाले नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए इस लड़ाई को लड़ा था। नियुक्तियों को लेकर चल रहे प्रकरण में ये बहुत ही दुखद पहलू देखने को आया कि जल्दीबाजी में बिना नोटिस दिए हुए लोगों को बर्खास्त करने की कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई है, जो अपने आप में केस को कमज़ोर करती है। कांग्रेस की लड़ाई किसी की नौकरी से उसको हटाने के लिए नहीं थी। कांग्रेस ने लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि जिन नेताओं पे जनता ने भरोसा करके उनको इस योग्य बनाया था कि वो बड़े बनेंगे और लोगों को छाया देंगे बड़े वृक्ष के रूप में, वो ना करके इन लोगों ने अपने परिजनों को बैकडोर से नौकरियां दिलाने का काम किया, जिसमें योग्य बच्चे, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, उनकी नौकरियां लगनी चाहिए थी। उनके स्थान पर अपने परिवार के लोगों को बैकडोर से इन लोगों ने नौकरियां लगाई। उत्तराखंड में बिजली दरों के टैरिफ में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि सरचार्ज में 6.5% की बढ़ोतरी जरूर की गई है, जो कि 1 सितंबर से 31 मार्च 2023 तक के बीच तक की लागू रहेगी। आपको बता दें कि यूपीसीकेएल के प्रबंध निर्देशक अनिल कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। यादव ने बिजली दरों में बढ़ोतरी की खबरों पर विराम लगाने की बात कही, तो साथ ही साथ सरचार्ज में बढ़ोतरी को लेकर यह भी साफ कर दिया है कि उपभोक्ताओं को ये चार्ज 1 सितंबर से 31 मार्च तक के बीच ही लिए जाएंगे, बाकी बाद में सारी व्यवस्थाएं जस की तस बनी रहेंगी। यूपीसीकेएल ने प्रदेश के 25 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ताओं से विद्युत नियामक आयोग से करीब 1355 करोड़ रुपए सरचार्ज के रूप में वसूले जाने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बदले आयोग ने 380 करोड़ रुपए सरचार्ज के रूप में वसूलने का फैसला सुनाया। इस तरह से देखते हैं कि जो एनर्जी चार्जेस थे इस दौरान फ्यूल कॉस्ट बढ़ने की वजह से, फ्यूल मीन्स कोल और गैस के रेट्स बढ़ने की वजह से पैन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़े, और उसको कवर अप करने के लिए जिन स्टेट्स में कोल या गैस बेस्ड एनर्जी ज़्यादा आती है उनको ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म टाई अप होने की वजह से सरचार्ज के तौर पे मिल जाता है। लेकिन जिन स्टेट्स में ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ उनके टाई अप्स हाइड्रो के ज़्यादा जनरेशन हैं,
तो उस केस में सरचार्ज मांगा गया और सरचार्ज के तौर पर केवल 1 सितंबर से लेकर के 31 मार्च तक के लिए ये दिया गया है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि भगवानपुर की सिकरोदा जिला पंचायत सीट से बीएसपी समर्थित प्रत्याशी दानशिता खातून ने प्रशासन पर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी कराने और भाजपा प्रत्याशी को जिताने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान पहले तो अधिकारियों ने उनसे विजयी घोषित कर दिया, लेकिन बाद में भाजपा प्रत्याशी की जीत की घोषणा कर दी। तीन 307 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया, लेकिन हमें एडीओ साहब ने बताया कि आप 307 वोटों से नहीं 142 वोटों से विजयी हो। हमने उनसे सर्टिफिकेट की मांग की कि आप मुझे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे दें, जो अगर हम विजयी हुए हैं 142 वोट से तो आप मुझे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे दें। उन्होंने कहा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, ARO साहब आ रहे हैं वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। इंतज़ार करने के बाद हमें पता चला कि रिकाउंटिंग होगी। रिकाउंटिंग उन्होंने अपने हिसाब से की। प्रशासन ने शासन के दबाव में काम किया। रिकाउंटिंग 12 बजे के बाद स्टार्ट हुई। 12 बजे के बाद जब रिकाउंटिंग स्टार्ट हुई, उन्होंने कहा उसमें उन्होंने अपने इनवैलिड वोट वैलिड बताकर 67 वोटों से उन्हें विजयी घोषित कर दिया। अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान नारसन विकास खंड के मतगणना स्थल पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया। ऐसे में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया और बता दें जिसमें पूर्व राज्य मंत्री को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलौर प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान ने बताया कि मतगणना के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिसके बाद पुलिस ने 12 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों की मदद से अन्य उपद्रवियों की तलाश भी की जा रही है। हाँ जी, ये साहब का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान गुड़ मंडी के गेट के पास कुछ उपद्रवियों द्वारा अराजक तत्वों द्वारा फैलाने का प्रयास किया गया था, जिसमें जो है पथराव भी हुआ उनके द्वारा, जिस संबंध में जो है हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मौके पर की गई है, जिससे जो है लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनके अनुसार तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तराखंड के पंतनगर क्षेत्र से है, जहां नशे में धुत सिपाही ने बीजेपी बूथ अध्यक्ष की पिटाई कर डाली, जिसमें नाराज पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोषी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल पतंगनगर थाना में तैनात सिपाही मोहन सिंह ने नशे में धुत होकर रात्रि गश्त में झूठी शिकायत पर भाजपा बूथ अध्यक्ष धनुष यादव के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करी थी, जिससे नाराज बीजेपी कार्यकर्ता ने प्रदर्शन कर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में पुलिस उपाधीक्षक मनोज कत्याल ने जल्द कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया। 112 पर सूचना दी गई पुलिस को। पुलिस वहाँ गई, कोई बात जाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने जो सिपाही वहाँ गए 2 लोग, उसमें से एक सिपाही शराब पी हुए थे और शराब पी के उन्होंने हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं वहाँ के धनुष यादव जी, उनके घर जाकर उनसे बहुत बदतमीजी की, बहुत मामूली गालियाँ दी। रात के 1:14 में मुझे खुद फ़ोन आया, मतलब इन्होंने उसे मारा भी, गालियाँ भी दी। तो उस लड़के ने रात को रोते रोते मुझसे शिकायत की। अब रात के 2 बजे मैं क्या करता, मैं कैसे चलो कोई बात नहीं, मैं सुबह उसको देखता हूँ। तो सुबह हम सब लोग थाने पर गए थे, सारे हमारी पार्टी कार्यकर्ता भी गए थे। हमने पूछा क्या बात है, तो सिपाही ने सबके सामने कहा कि हाँ मैंने उनको मारा और मुझसे गलती हो गई। खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र के चिकित्सकों द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें चिकित्सकों ने छात्राओं को डेंगू से बचाव की जानकारी दी और साथ ही साथ निशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। ये भी बता दें कि 66 बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निशुल्क दवाओं का भी वितरण किया गया। डॉक्टर शिखा सम्मल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को लेकर शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी के तहत ये निशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा। इसी तरह का कहीं भी कोई भी रहे तो
आप अपने आप को विभिन्न जटिलताओं से या कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। ये दवाई आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसके अलावा आने वाली जटिलता हमारे होम्योपैथिक विभाग के निदेशक महोदय, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं देहरादून उत्तराखंड एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश चंद्र जोशी द्वारा निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हम यहाँ पर कस्तूरबा गांधी महिला छात्रावास जो विद्यालय है उसमें आवासीय विद्यालय में आए हुए हैं और आज हमारा मेन उद्देश्य इन छात्राओं के बीच में आने का यही है कि हम डेंगू के लिए अवेयरनेस करने के लिए आए हुए हैं। हम डेंगू से बचाव की जानकारी दे रहे हैं, बल्कि छात्राओं को साथ में जो यहाँ पर समस्त उपस्थित स्टाफ है उसको हम ये बता रहे हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं हो सकती हैं, जिसके लिए आपको आगाह रहना है और समय रहते ही अगर निकटवर्ती चिकित्सा में या स्वास्थ्य केंद्र में पहुँच जाए मरीज तो उसकी बहुत सारी हानि बचाई जा सकती है। रुड़की के मेवट कला में वैज्ञानिक राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को पीने के पानी को लेकर जागरूक किया। कार्यक्रम में डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा ने कहा कि पानी पीने से पहले चेक कर लें, पानी गंदा ना हो और पानी का स्वाद खट्टा या मीठा ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि आरओ का पानी रेगिस्तानी क्षेत्र में ही फायदेमंद हो सकता है। और आप सभी जानते हैं कि अगर पानी आपका साफ नहीं होगा तो परिवार में कोई भी स्वस्थ नहीं रह सकता। आप कितना भी भोजन कर लें, कितना भी खा लें, लेकिन ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी पुलिस की सक्रियता से 2 नाबालिग बहनों का अपहरण होने से टल गया। पुलिस ने दोनों बहनों को दिल्ली के कश्मीरी गेट से सकुशल बरामद कर लिया है। दरअसल चौकी क्षेत्र में 2 नाबालिग बहनें संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने भी नाबालिगों की बरामदगी के लिए पुलिस और एसओजी देहात की टीम को निर्देशित किया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर दोनों बहनों को कश्मीरी गेट से बरामद किया गया। पूछताछ में बहनों का कहना है कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से फरीदाबाद निवासी 2 लड़कों के संपर्क में आई, जिन्होंने अच्छी सैलरी पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें दिल्ली बुला लिया। फिलहाल पुलिस फरीदाबाद निवासी दोनों लड़कों की तलाश कर रही है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।